कैसे हो भाइयों। आज हम रिव्यू करेंगे अपनी अपाची 160 4V का, क्योंकि ये 2019 मॉडल है और 2019 टाइप का मॉडल है, जो मैंने आपको आगे ही बताया होगा। और तकरीबन मुझे आज इसके 4 साल के तकरीबन हो जाएंगे अब 2023 के शायद में, और मैं इसको 8705 चला चुका हूँ। तो इस हिसाब से तो एक ट्रू ओनर ही बता पाएगा कि ये बाइक कैसी है चलने में, आप इसको बाय कर सकते हो या नहीं कर सकते। तो ये सारी चीज़ें बस नहीं बता पाऊँगा, क्योंकि नहीं क्या मतलब बहुत सारे यूट्यूबर बताते होंगे, पर एक ट्रू ओनर तो मैं ही कहलाया जाऊँगा, क्योंकि 4 साल किसी बाइक को रखने के बाद इंसान को पता हो जाता है कि वो बाइक कैसी चलती है कैसी नहीं। इससे पहले चलो आपको इसका एक छोटा सा वॉक अराउंड और रिव्यू दे देता हूँ। ये अपनी अपाची 160 4V 2019 फैब का मॉडल है। उस टाइम पे मेरे पास बहुत सारी बाइकों के ऑप्शन थे, पर मैंने यही चूज़ करी। उसका रीज़न था कि बजाज पल्सर मेरे पास थी। उस टाइम पे मॉडल कौन कौन से आते थे, पहले उन चीज़ के बारे में बात कर लेते हैं। उस टाइम पे मॉडल आते थे MT-15 हो गई यामा की, यामा R15 भी हम चूज़ कर सकते थे। उस टाइम पे हम बजाज पल्सर भी ले सकते थे, और हमारे पास एक ऑप्शन था अपाची का ये वाला। सुजुकी वगैरह पे मैं जाना नहीं चाहता था, क्योंकि उसके बारे में मैंने रिव्यू देखे थे यूट्यूब पे। रिव्यू में उनका इतना अच्छा रिव्यू नहीं था कि एक इनिशियल टॉर्क नहीं था उस बाइक में। अब हम एक टॉर्क के बारे में बात करें, अब हम टॉर्क के बारे में बात करेंगे। पेपर्स पे टॉर्क आपको नहीं समझ में आएगा कि 40 Nm टॉर्क न्यूटन मीटर टॉर्क या 16 Nm न्यूटन मीटर टॉर्क। उससे अच्छा मैं आपको एक लेमन लैंग्वेज में समझाता हूँ। उन बाइकों में ऐसा टॉर्क नहीं था कि जैसे मैं थ्रोटल ओपन करूँ तो मेरी बाइक एकदम से निकल जाए, उनमें वो चीज़ नहीं थी। तो इसलिए मैंने इस बाइक पे जाना ज़्यादा प्रेफर करा। और बजाज पल्सर भी मैं ले सकता था, पर मेरे पास बजाज पल्सर 150 है और वो 2009 मॉडल है। तो मैंने सोचा कि कुछ ना कुछ चेंज करते हैं, तो इसलिए मैंने अपाची 160 4V को चूज़ करा। वैसे तो इस बाइक का कोई कंपटीशन नहीं है इस सेगमेंट में, क्योंकि 160 अगर आपको कोई भी बाइक लेनी है तो इससे बेटर ऑप्शन निकल के कुछ नहीं आता। वैसे तो अब मैं बाइक की बात करता हूँ। वैसे ऐसी इसकी कुछ हेडलाइट आती है। हेडलाइट आने के बाद इसके नीचे एक इंजन गार्ड दे रखा है। यहाँ पे ऐसा कुछ ऑयल कूलिंग का इसका सिस्टम है। अब ना ऑयल कूलिंग के भी 3 तरीके के होते हैं, मतलब कोई भी इंजन बाइक का इंजन कूल करने के 3 तरीके होते हैं। एक तो एयर कूल्ड होता है, जैसे बजाज पल्सर 150 में आपने देखा होगा, उसमें ऐसा कुछ सिस्टम नहीं होता। जैसे यहाँ पे एक गार्ड दे रखा है, ऐसा कुछ सिस्टम नहीं होता। डायरेक्ट एक इंजन होता है और हवा के तरीके से उसका इंजन कूल होता है। पर इसमें है ऑयल कूल्ड। इसमें ऑयल कूल का मतलब क्या होता है कि जैसे आपका ये इंजन से डायरेक्ट कनेक्ट होता है, और कनेक्ट होने के बाद जब भी बाइक चलती है तो जो इंजन का ऑयल होता है वो इसके अंदर से सर्कुलेट होता है। सर्कुलेट होने के बाद वो यहाँ से कूल होता है। तो सेकंड है ऑयल कूल, और थर्ड होता है लिक्विड कूलिंग। लिक्विड कूलिंग यहाँ पे मैक्सिमम सुपर बाइक्स में ही देखा जाता है, जैसे हायाबुसा, BMW S1000 RR, मतलब ये तकरीबन बाइक डुकाटी पैनिगल EV4S, इन बाइकों के में होता है वो चीज़। और जो अपाची 160 4V है उसमें ये वाली शील्ड नहीं आती है, ये सिर्फ 200 में आती है। तो मुझे ये अच्छी लगती थी, तो मैंने कंपनी में बात करी और इसको इंस्टॉल करवा लिया। उस टाइम में थोड़ी बहुत महंगी पड़ी थी मुझे, उसका रीज़न था कि कंपनी वालों ने मेरा बढ़िया काटा था। और वैसे आप इसको कंपनी में वैसे ही लेने जाओगे तो ये 200-250 के आसपास पड़ जाती है। और इसके अंदर ये क्लिप भी इसके साथ ही आती है, जो ये यहाँ पे क्लिप लगी हुई है। पर उस माशा ने जिसने मेरा काटा उसने तकरीबन इसके 1200 से 1500 के रुपये के आसपास मेरे से ले लिए थे। वैसे ऐसा है इसका टैकोमीटर, आप देख पा रहे हो। और इसमें इंफॉर्मेशन, लिमिटेड इंफॉर्मेशन मिलती है कि ये कितना किलोमीटर चल चुकी है और अब क्या टाइम हो रखा है। और ये ट्रिप 1 और ट्रिप 2 का ऑप्शन है इसमें। और ये हाई स्पीड जो मैंने आज तक अचीव की है, 129 भगा चुका हूँ मैं इसको। और उसके बाद मैं भगाने के बाद बीच में रुकना पड़ा, क्योंकि यहाँ के रोड इतने अच्छे नहीं हैं। पर एक तकरीबन 1.5 किलोमीटर के आसपास मैंने ये स्पीड अचीव कर ली थी। और यहाँ पे मुझे पता लगता है कि कितने सेकंड में मेरी बाइक 60 किलोमीटर की स्पीड पकड़ लेती है। यहाँ पे मैंने अचीव किया हुआ है 2.8 सेकंड में 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड ही अचीव कर लेती है। इतना मैंने अचीव कर रखा है इसमें। वैसे ऐसा कुछ इसका टैंक है, और ये तो बाहर के जो ये कवर है ना, ये प्लास्टिक का है। इसमें मेन तो इसके अंदर एक छोटा सा टैंक है, मतलब 12-13 लीटर के आसपास होगा।
इस बाइक में कुछ कमियां भी है, वो कमियां के बारे में बात करेंगे, बीच बीच में बात करते रहेंगे कमियों के बारे में। ऐसे इसमें पीछे की साइड मोनो शोक है, जो सिंगल उसको रिप्रेजेंट करता है कि एक ही शोकर है, वो ये सब चीज़ को डन करता है। ऐसे इसका कुछ चेन शाफ्ट का सिस्टम है, और ये बाइक डबल डिस्क है। उस टाइम पे 2019 में मुझे ये तकरीबन एक 5 या 6 के आसपास पड़ी थी, मतलब सब कुछ काट पीट के सब कुछ लगा के एक 5-6 के अंदर मुझे बाइक मिल गई थी, क्योंकि जहाँ से मैंने खरीदी थी वहाँ पे थोड़ी बहुत सिफारिश भी चली थी हमारी, तो इसलिए इसके पैसे थोड़े से कम हो गए थे, डिस्काउंट मिल गया था हमें कुछ चीज़ों के अंदर। और ऐसे कुछ इसके DRL है जो रात को चलते हुए अच्छे लगते हैं, बट क्या होता है कि इसमें ऑटोमेटिक जो BS6 इंजन जितने भी आए हैं उसमें गवर्नमेंट ने मैंडेटरी कर दिया कि जब भी आप बाइक ऑन करोगे, मतलब स्टार्ट होगी, इग्निशन पे होगी, तो उसकी जो हेडलाइट है वो ऑन रहेगी। तो उस चीज़ में भी अच्छी है यार बाइक, मतलब ये नहीं कह सकते इस इतने पैसों में और इस सेगमेंट में 160 4V के सेगमेंट में इससे बढ़िया बाइक नहीं है अकॉर्डिंग टू मी, क्योंकि मैंने इसके ऊपर बहुत रिसर्च करी थी। इस जो कंपनी है वो इस बाइक की माइलेज तकरीबन 45 से 55 के आसपास क्लेम करती है। ओ देखना जरा छोटू, चलो 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 बाइक के मिलते हैं भैया आपको। तो इस बाइक का जो क्लेम करती है वो तकरीबन 45 से 55 किलोमीटर पर आवर के तकरीबन ये क्लेम करती है। पर अब वो आपकी राइडिंग के स्टाइल के ऊपर होता है कि आप किसी भी व्हीकल से कितना, मुझे ये तकरीबन किलोमीटर पर लीटर के हिसाब से अचीव कर पाओगे। मुझे तकरीबन अकॉर्डिंग टू मी 35 और 38 और 40 के आसपास इसकी माइलेज मिलती है, उससे ऊपर शायद ही मुझे देती हुई। चलो भाइयों, अब आपको डायरेक्ट राइडिंग पे मिलते हैं और आपको कुछ चीज़ें बताते हैं बाइक के बारे में। अब इस बाइक में ना कुछ कमियां है, जैसे कि ये जो वाइट पेंट आप देख रहे हो, जो इसका मिडल पार्ट है, जो ये वाइट वाला पार्ट है, इसका अलग से ये तीसरा पार्ट है। इस पार्ट में जैसे कोई भी दाग लग जाता है ना, मतलब जैसे किसी भी चीज़ का छोटा सा ब्लैक सा अगर स्पॉट लग गया तो ये बहुत ही मुश्किल है कि आप उसको क्लीन कर पाओगे। तो ये इसकी सबसे बड़ी खराबी है। और ये एवरेज तो मैं इसकी कोई खराबी नहीं मानता, क्योंकि आप ऐसी बाइक से क्या उम्मीद रखोगे कि वो आप हर एक चीज़ में सारी चीज़ नहीं ढूंढ सकते, कि कोई भी चीज़ आप उसमें सारी चीज़ नहीं दे सकते कि वो एक तरीके से परफेक्ट हो। ये भी व्हीकल वैसे ये परफेक्ट नहीं है। इसके जैसे इसके शोकर है, आप इसके शोकर देख लो, इसके शोकर मतलब सॉफ्ट भी नहीं है और ज़्यादा स्टिफ भी है, मतलब नॉर्मल है। और जैसे आप इसको भगाते हो तो उस हिसाब से अपने आप ही ऑटोमेटिक एडजस्ट हो जाते हैं इसके शोकर की, हाँ भाई कितने कैसे मेरी राइडिंग चल रही है। अब जैसे मान लो मैं इसको फास्ट चलाऊंगा तो इसके शोकर वैसा ही बिहेव करेंगे, और मैं इसको अगर कोई ख़राब पैच आ गया तो इसके शोकर उस ख़राब पैच के ही जैसा बिहेव करेंगे। तो इस बाइक की एक खास बात है। अब जो नई हमारी अपाची 160 4V आई है उसकी तरह तय नहीं है ये कि भाई इसका मीटर कुछ ज़्यादा ही चीज़ शो करे। जैसे जो नई अपाची 160 4V है उसमें आप मीटर गियर इंडिकेटर भी देख सकते हो, कि जैसे आप गियर अप डाउन करोगे तो आपका गियर मीटर पे शो कर देगा कि आप कौन से गियर में चल रहे हो। तो वो चीज़ तो नहीं है इसमें, और ना ही इसमें मोड है कोई, कि उस बाइक में मोड होता है कि रेन सिटी और स्पोर्ट्स, ऐसे कुछ 3 मोड दे रखे हैं उसमें, ऐसा इसमें कोई मोड नहीं है। तो ये एक रो बाइक है। और रो, क्या बात है यूपी वाले भैया, तो ऐसा कुछ मोड है नहीं इसमें, तो उस हिसाब से तो ठीक है ये बाइक। एक रो पावर है बाइक में, ये बिल्कुल आप महसूस कर सकते हो। हाँ जी वाह। इसके जो फ्रंट डिस्क है ना, मतलब जो फ्रंट ब्रेक है वो बहुत बढ़िया है, मतलब इसके फ्रंट ब्रेक आप एबव एवरेज कह सकते हो कि ठीक है। पर जो इसके रियर ब्रेक है ना इस बाइक के पर्टिकुलर अपाची 160 4V के, वो रियर ब्रेक इतने पर वैसे नहीं है, बढ़िया नहीं है। वो ओके ओके है कि हाँ भाई आप ब्रेक मारोगे, और उनका रिस्पॉन्स कम है बाइक के हिसाब से, कि बाइक जितनी स्पीड भगती है उस हिसाब से इसके रियर जो ब्रेक है उसका रिस्पॉन्स बहुत कम है।
मतलब इतना जल्दी नहीं रोक पाते और इतने ज़्यादा रिस्पॉन्सिव नहीं है वो ब्रेक, कि मतलब लग ही नहीं पाती है। लगते हैं पर वो रोक नहीं पाते बाइक को इतने, तो फ्रंट जो डिस्क है उसका यूज करना ही पड़ता है। वैसे ये जो रियर डिस्क है वो जल्दी खाती है बाइक, मतलब जो रियर के डिस्क पैड है वो जल्दी ख़त्म हो जाती है इस बाइक के। तो ये भी कुछ कमियां हैं। हाँ, और अच्छाइयों की बात कर लें, जैसे आप इसका जो वेट जो मैनेज कर रखा है कंपनी, वो बहुत अच्छे तरीके से मैनेज कर रखा है कि आप जैसे भी रोडों पे लीन करोगे आपको लीन करने में दिक्कत नहीं आएगी। तो इस तरीके से इसका इंजन वेट मैनेज कर रखा है कि आपको समस्या आएगी नहीं कि बाइक हैवी है या फिर और कुछ है, बड़ी स्मूथ है। ट्रैफिक में भी अगर आप जिसको हम बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक बोलते हैं, उस टाइम पे भी आपको इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। अगर मान लो आपको किसी भी व्हीकल से ओवरटेक करना, आप बस थ्रोटल ओपन करो और आपकी बाइक निकल जाएगी, मतलब बहुत तेज़ी से निकल जाएगी। तो इसकी ये चीज़ भी अच्छी है। इसमें मतलब एक कुल मिला के अब बस एक एवरेज फैक्टर ऐसा है कि आप उसको अगर छोड़ दो तो बाइक बड़ी डोप है बाइक, मतलब बड़ी प्यारी बाइक है कि ऐसी बाइक नहीं होगी। वैसे इस बाइक का एक जब हम इस बाइक के रिव्यू की बात कर रहे हैं, तो इस बाइक का एक नेगेटिव ये भी है कि जैसे गर्मी, अब ठंड है तो ठंड में इतना पता नहीं लगता, पर जैसे गर्मी आएगी उस टाइम पे जब भी आप इसको रेड लाइट पे खड़ा करोगे, तो रेड लाइट पे खड़ा करने के बाद आपको ये एक अलग ही हीट आपको मतलब महसूस होगी आपके पैरों पे, क्योंकि ये एक ऑयल कूल टेक्नोलॉजी पे चलती है बाइक। तो उसमें उस टाइम पे होता क्या है कि इसको एयर फ्लो मिलती नहीं है, तो वो हीट जो है उधर इंजन के पास ही रोटेट करती रहती है और आपके पैर भी इसी साइड है, तो आपको एक हीट महसूस होगी आप गर्मियों में जब भी किसी रेड लाइट पे खड़े होंगे या फिर आपकी तो एक नेगेटिव ये भी है इस चीज़ का। और इस चीज़ का एक बेनिफिट भी है कि आपकी बाइक जल्दी हीट नहीं होगी, कि मतलब जैसे आप बाइक कुछ ही सेकंड की आपकी रेड लाइट होती है, अगर आप रनिंग में रहोगे तो आपकी बाइक को एक प्रॉपर एयर फ्लो मिलता रहेगा और इससे आपकी बाइक की हीट भी नहीं होगी, तो इसका एक ये बेनिफिट है। अपाचे की एग्जॉस्ट साउंड भी एक सूथिंग साउंड की तरह, मतलब इसमें बेस ज़्यादा है, और मतलब बेस है प्रॉपर। और जब आप एक हाई आरपीएम पे होते हो और आप एक हायर गियर पे होते हो, जब आप डाउनग्रेड करते हो तो ये पटाखे भी मारता है इसका साइलेंसर। तो ये एक मतलब बहुत ही अच्छी चीज़ है, अच्छी मतलब ये इस बाइक की खासियत है। और वो जो ये पटाखे मारती है तो बड़े मस्त लगते हैं, एक हाई आरपीएम से लो आरपीएम, हाई आरपीएम और हाई गियर से लो गियर पे आते हैं तब वो पटाखे मारती है। वैसे अपाची की एग्जॉस्ट साउंड सबसे अलग और सबसे बढ़िया लगती है मुझे, क्योंकि थोड़ी सी बेसी साउंड है इसकी। अगर बाइक की फिट एंड फिनिश की बात करें तो बाइक की फिट एंड फिनिश ओके ओके ये मतलब ज़्यादा कुछ अच्छी नहीं है। जैसे आप टैंक के आसपास हाथ लगाओगे तो ऐसी ऐसी कुछ आवाज़ें आती है इसमें, और मतलब टैंक के आसपास ही वो ज़्यादा आवाज़ है। और इंडिकेटर आप यहाँ पे देख पाओगे, मतलब कैसे मूव कर रहा है, रुक जाओ ये देखो। तो ये कुछ फिट एंड फिनिश में इसमें हल्की हल्की दिक्कत है, मतलब जैसे ये वाला इंडिकेटर बिल्कुल ठीक है, ये थोड़ा थोड़ा मूव कर रहा है और ये भी थोड़ा थोड़ा मूव कर रहा है। तो फिट एंड फिनिश हम कह सकते हैं हल्की फुल्की एवरेज ही है, मतलब ज़्यादा कुछ अच्छी नहीं है, क्योंकि जो इसका इंजन गार्ड है वो भी मूव करता है अड़का अड़का, देख पा रहे हो आप। बाइक का रिव्यू बस इतना ही, जो इसमें कुछ ज़्यादा मतलब बुराई करने के लिए कुछ ज़्यादा चीज़ें नहीं हैं, बस एक कुछ चीज़ें हैं जो इसकी ठीक हो जाए, जैसे इसका जो रियर ब्रेक है वो ज़्यादा रिस्पॉन्सिव हो जाए तो अच्छी बात है। और इसकी माइलेज बेटर हो सकती थी थोड़ी सी, पर इंजन के हिसाब से और पावर के हिसाब से वो भी ठीक है। तो मिलते हैं आपको एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैप्पी भाइयों।